दोस्तों प्रणाम। प्रणामी पशु आहार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है, क्या बिनोला खिलाना भैंस को सही है या गलत, और सही है तो कितनी मात्रा में हमें बिनोला जो है अपने पशु को देना चाहिए, अपनी भैंस को देना चाहिए। दोस्तों बिनोला या बिनोले की खल एक मात्रा से ज्यादा आज के टाइम में, आज के समय में अगर आप एक मात्रा के अंदर अपने पशु को देते हैं तो वह अमृत का काम करती है। वह आपके पशु की पीएच को भी मेंटेन रखती है, वह आपके पशु की दूध में बढ़ाने में भी हेल्प करेगी, वह दूध का फैट भी बढ़ाएगी, एसएनएफ भी बढ़ाएगी, दूध को पशु की बीसीएस को भी मेंटेन रखेगी, ओवरऑल हेल्थ को भी मेंटेन रखेगी। फाइबर डाइजेशन, फाइबर भी अच्छा पाया जाता है बिनोले की खल में, और बिनोले के अंदर फाइबर भी अच्छा पाया जाता है। तो ओवरऑल अगर आप इसके फायदे देखें तो फायदे बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इसको एक मेंटेन रेशो में, एक निर्धारित रेशो में आज के समय में अगर देखा जाए, जबकि हमारे पशु एक ही जगह पर बंधे या खड़े रहते हैं। दोस्तों आजकल के हमारे जो गांव में हम देखा गया है कि बिनोले को उबाल कर या रांध कर डाला जाता है। खूब सारे बिनोले हमारे पशुओं को, हमारी भैंसों को खिलाए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आज से 25-30 साल पहले वाली डाइट, वही डाइट हमारी पशुओं को दी जा रही है जो आज से 25-30 साल पहले दी जाती थी, ज़्यादा फैट के लिए, ज़्यादा दूध के लिए। पर उनकी चाल फिर, चाल पोग बिल्कुल बंद हो चुकी है। पहले 25 से 30 साल पहले हमारे पशु पूरे गांव में चक्कर लगाते थे, घूमते थे, हरा चारा खाते थे, इधर उधर की औषधियाँ खाते थे, जड़ी बूटियाँ खाते थे। उनका जो इतना भारी खाना, तेल से युक्त बिनोला जो उनके पेट में, उनके रूमेन में जाता था, वो उनका पचता था। जो इतने सारे फैटी एसिड्स उनके रूमेन में जाते थे वो अच्छी तरीके से टूट जाते थे, और जितना वसा उनके रूमेन में जाता था वो चिपकता नहीं था उसकी दीवारों से, वो सभी की सभी टूट जाता था और फैट के अंदर कन्वर्ट होके उनको एक अच्छा रिजल्ट मिलता था, जिससे पशु भी हेल्दी रहता था। आज के दिन पशु एक ही जगह पर बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, और आप वही डाइट उसको दे रहे हैं, इतनी भारी डाइट उसको दे रहे हैं जिसका असर उसके रूमेन पर इतना भारी पड़ रहा है कि एसिडोसिस की समस्या, रिपीट ब्रीडिंग की समस्या, पीएच का बिगड़ना, उसका बच्चे का ना ठहरना 1-1 साल तक, 6-6 महीने तक, इतनी एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर उसके में ना बनना, विटामिन्स की कमी, पशु का मोटा हो जाना, बहुत हैवी वेट हो जाना या बिल्कुल कमजोर हो जाना, ऐसे सिम्टम्स देखना ये आम हो गए हैं। तो आप बिनोला और बिनोले की खल का यूज करिए, पर एक मात्रा में यूज करिए। उसको एक ऐसा बैलेंस पशु आहार बना के दीजिए जिसमें इन दोनों की मात्रा हो। अगर आप बिनोला और बिनोले की खल यूज कर रहे हैं तो बिनोले की जो मात्रा है वो 7 से 8% से ज्यादा आपके पशु आहार में नहीं होनी चाहिए। और जहां मैं बिनोले की खल की बात करूं तो पूरे दिन की अगर एवरेज मैं 100 किलो के अंदर की बात करूं तो 100 किलो जैसे आप एक पशु आहार को तैयार कर रहे हैं तो 12 से 13% से ज्यादा बिनोले की खल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें जो गोसिपल होता है, गोसिपल नाम का जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है, उसको भैंस हमारी ज्यादा सहन नहीं कर पाती। 20% से ज्यादा अगर वो हो जाता है तो भैंस उसको सहन नहीं कर पाती, जिसके कारण से बच्चा ना ठहरने की, रिपीट ब्रीडिंग की, उसका मोटा हो जाना या बिल्कुल कमजोर हो जाना, सांस की समस्याएं हो जाना, ये बिल्कुल आम हो गया है आज के हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इस बीमारी का। तो जी आज के इस समय में जबकि हमारे पशु की चाल पोग बिल्कुल कम हो गई है, तो आप अपने ही घर में एक ऐसा पशु आहार तैयार कर सकते हैं जिसके अंदर सभी तरह की मिनरल मिक्सचर हो, आयुर्वेद हो, अनाज हो, फैट हो, एनर्जी हो,
जो खड़े खड़े ही उसकी सारी न्यूट्रिशन, एनर्जी, प्रोटीन, फैट को पूरा कर दे और उस पर बुरा असर भी ना पड़े। आप एक ही दम उस पर ज़्यादा फैट लेने के लिए उस पर इतना ज़्यादा लोड डाल देते हैं कि वो 1-2 ब्यात के बाद ही ख़त्म हो जाता है और फिर आप उसको बेच देते हैं और नया पशु लेकर आते हैं जो आपकी जेब पर भी बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। और बिनोला इतना महंगा आता है 60 से 65 रुपए किलो, वैसे ही वो आपकी जेब पर इतना ज़्यादा भारी पड़ता है। ये आपकी एक गलत फहमी है कि सिर्फ बिनोला डाल के ही हम ज़्यादा फैट ले सकते हैं। अगर आप बैलेंस पशु आहार अपने पशु की डाइट में धीरे धीरे शामिल करेंगे तो आप एक अच्छा फैट दूध के अंदर ज़रूर ले सकते हैं। तो आप मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाल रखी हैं कि आप घर पर बैठकर एक संतुलित पशु आहार भैंस के लिए कैसे बना सकते हैं। तो वो वीडियो देखिए और अपने ही घर में बैठकर एक संतुलित डाइट जिसमें फैट भी हो, प्रोटीन भी हो और ऊर्जा का भी बेहतरीन स्रोत हो, जिसमें आयुर्वेद भी हो और मॉडर्न साइंस भी हो, उसको देखिए और घर में ही तैयार करिए एक ऐसा पशु आहार जो बेस्ट हो आपके पशु के लिए। और जो भाई घर में तैयार ना कर पाए तो हमारी कंपनी लेकर आई है प्रणामी मिल्क प्लस पशु आहार, जो एक पूरे तरीके से बैलेंस है, जिसमें फैट की, प्रोटीन की, एनर्जी की, भैंस की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं सारी इसमें पूरी करी गई है। तो आप एक बार ही अपने घर में लाकर अपने पशु के ऊपर धीरे धीरे इसको चेंज करके एक बार इसको यूज करके देखें। आप खुद बोलेंगे यूज करके कि हाँ निशांत भाई, इसको यूज करके मजा आ गया। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपसे जरूर मिलूंगा। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रणाम।